इधर गंगा जी के तट पर बैठे हुए सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा का रस स्वागत सुना रहे हैं। कंस का जैसे ही वध हुआ, आज भगवान कन्हैया कंस के केसों को पकड़कर घसीटने लगे। प्राग्रहम केसे सुचलत विरीता निपातम रंगो परम चुंघमर्तचा तसो परिविष्टान समुद्रश्च नाहा पापापयसं गतम्। और सबके देखते देखते भगवान घसीटते हुए जा रहे हैं। इतने में ही कंस के छोटे भाई और थे सायदम नित्य दोहिनाम तमीश्वरम निवस्यानम नवस्यवदम दर्शम सवयं सव्यस दर्शने चक्रानि गम्रस्यदपा। कंस के छोटे भाई थे 8, कंक और व्याघ्र आदि। अपने बड़े भाइयों का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उनका प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। नभ्यं ब्रह्म साधस विभूषताम् तहो पुष्पे गिरंस प्रीतां संसं निघरतया भृतम्। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, श्री कृष्ण ही संसार की जीवात्मा है। आज कंस की जो पत्नियां हैं वो रुदन करने लगी, रोने लगी। आज भगवान कन्हैया उनको सांत्वना देते हैं, हे रानियों रुदन छोड़ दो। बोले मामियो रुदन छोड़ो, यह सब मतलब का रोना। महाराज ये हाल सभी का होना है। भगवान कन्हैया समझाते हैं, यह संसार में किसी का कोई नहीं है। ये तो अत्याचारी पापाचारी है, इसका तो ये हाल होना ही था। बैठी है दुनिया कमर कसे अब जाने की बारी है। और चल देता है वो बिना कहे, चल देता है वो बिना कहे, आ जाती जिसकी बारी।
कन्हैया ने मामियों को सांत्वना दी और समझाया, मामियों ये तो हाल सभी का होना है और ये मृत्यु ऐसी चीज है कि ये किसी को बिना ही बताए निकल जाती है, दम छोड़ देती है। ये जो हम देख रहे हैं ये सपना है, अपना कौन है? परमात्मा है। हम लोग क्या किए हैं? असत्य के कपड़े पहने हुए हैं। सत्य और असत्य दो भाई थे। एक बार गंगा जी के तट पर स्नान करने गए तो सत्य जो है नहा के निकले, उन्होंने जो है असत्य के कपड़े पहन लिए, और असत्य जब नहा के निकले तो उन्होंने सत्य के कपड़े पहन लिए। तो महाराज हमारी जो आंखों पर पट्टी लगी हुई है ये असत्य है, मिथ्या है, ये सब सपना है, अपना तो परमात्मा है। आज जो है सांत्वना देकर के भगवान कन्हैया कहाँ जाते हैं? सबसे प्रथम जेल में जाते हैं, जहाँ पर मैया देवकी और बाबा वसुदेव कहते हैं। सबसे प्रथम जेल के दरवाजे पर पहुंचकर सबसे प्रथम उस कारागृह को प्रणाम किया जिसमें हमारे मैया और बाबा कहते हैं, उसको प्रणाम किया। उसके बाद में ताली खुलवा के फिर जो है मैया को और बाबा को प्रणाम किया। यदम मातरम पितरम चैवं चरणों की वंदना की। अब जो है मैया ने जो है ये विचार किया कि ये तो परमात्मा है, जगत का ईश्वर है, ये हमें प्रणाम कर रहा है। मैया के विचार आए। आज कन्हैया ने विचार किया कि अगर मैया ये जान लेंगी कि हम ईश्वर है, परमात्मा है, तो फिर लीला हमारी अधूरी ही रह जाएगी। उन्होंने जो है माया जाल को फिर से जो है लपेट दिया। आज मैया ने कन्हैया को और बलराम को अपने हृदय से लगा लिया। अब समय आया है, धीरे धीरे राजमहल में आया, उग्रसेन को कैद से निकलवाया। आज कन्हैया जी और बलराम बैठे हुए, उन्होंने कहा विचार करें कि इनका राज्य भी अभिषेक होना है, राजा बनाना है। आज जो है सभी प्रजा वहीं पर एकत्रित है। उग्रसेन महाराज कहने लगे कि अब हमें बुढ़ापा आ गया है, हम क्या राज करेंगे, यहाँ पर जो है कन्हैया को ही राज तिलक कर दिया जाए। कन्हैया ने कहा नाना, हम तो जो है अभी बालक हैं, अभी छोटे हैं, हम कैसे इतना बड़ा राज्य संभाल सकते हैं। आप बैठिए सिंहासन पर। उनको सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं ही तिलक कर दिया। और उग्रसेन महाराज की आज जो है उग्रसेन महाराज ने कहा अब कन्हैया का और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल में जो है पढ़ने के लिए भेज दो। अथो सुरु सुतो राजन पुत्रो समुखारणात् पुरोधसा प्रजे ज्येष्ठं यथावल्लभं यं कृतौ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक जिज्ञास संयुक्त यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। सबसे बड़ा संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में सांदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब महाराज वहीं पर शिक्षा अध्ययन करते हैं। 64 कलाओं की विद्या सीखकर जो है वहां से वापस लौटते हैं। आज मैया देवकी ने विचार किया कि हमारा लाला आ रहा है। उन्होंने कहा 56 प्रकार के भोजन बनाओ। 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं और उधर से जो है शिक्षा प्राप्त करके कन्हैया वहां से चल देते हैं। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया ऐसा करो, गुरुदेव जी को जो है
गुरु दक्षिणा दे दो। आज गुरुदेव भगवान को गुरु दक्षिणा के लिए कन्हैया आगे बढ़े। गुरुदेव भगवान ने कहा हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा नहीं गुरुदेव, आपको तो बिना दक्षिणा के हम जा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो मेरा लाल मुझे वापस दे दो। कन्हैया बोले कहाँ है तुम्हारा लाला? कहा हमारा लाला जो है नदी में स्नान करने गया था और वहीं से एक जो नदी में रहता है राक्षस, उसने जो है हमारे लाला को पकड़ लिया है, उससे छुड़ा कर दे दो। कन्हैया ने कहा ठीक है गुरुदेव, जब तक आपका हम जो है पुत्र नहीं लाएंगे तब तक आपको मुख नहीं दिखाएंगे। आज कन्हैया जो है चले जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में उसका प्राणांत हो गया। गोविंद भगवान की देवाहि सिंह देवत्या पंचजनो अंतर्जला जरा कृष्णा शंख रूप धरो असुरा। शंख रूप उसका नाम था। आज जो है कन्हैया ने पता लगाया तो कहा कि गुरुदेव भगवान का जो पुत्र है उसको